हेलो दोस्तों। आप लोग सच बताइएगा, क्या 15,000 सैलरी में फैमिली खर्च चल सकती है? जिसमें आपको रेंट भी देना है, राशन भी लेना है, बच्चों की फीस भी भरनी है और मंथ के एंड तक पॉकेट आपका खाली हो जाता है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपके लिए प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बजट प्लान दिखाने वाला हूँ, जिससे 15,000 सैलरी में भी घर चलाया जा सकता है। और लास्ट में मैंने एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल टेंशन कम कर सकती है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक की, कि असली पैसा कितना आता है आपके अकाउंट में। यदि आपकी सैलरी 15,000 है तो आपका पीएफ भी कटता होगा, ईएसआई भी कटता होगा। तो पीएफ ईएसआई मैं मान लेता हूँ 1,500 रुपये कटता है। फिर ये बैलेंस कटने के बाद जो आपके अकाउंट में मेन बैलेंस आता है वो 13,500 रुपये बचता है। अब आपको 13,500 रुपये में पूरा खर्चा संभालना है। तो अब सवाल ये है कि क्या 13,500 में फैमिली चल सकती है? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है रेंट, सबसे बड़ा दर्द जिसको बोल सकते हो आप। सैलरी का आधा हिसाब कहाँ चला जाता है? सिर्फ एक जगह, वो भी क्या है? रेंट। फैमिली के लिए कम से कम आप एक रूम या स्मॉल 1 BHK चाहिए, जिसका मैं रेंट ले लेता हूँ 4 से 5 हजार रुपये। एक एवरेज ले लेता हूँ, चलिए 4,500 रुपये। यही सैलरी का लगभग 35% सिर्फ रेंट ही चला गया आपका। और ये भी पैसा फिक्स है जो कि आपको हर महीने देना ही देना है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो जॉइंट फैमिली में रहे। यदि आपका घर है तो सबसे बढ़िया एडवांटेज है आपके लिए। चलिए सैल जैसा कि मैंने रेंट लिया है 4,500 रुपये, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट खर्च देखते हैं कहाँ है। राशन। नेक्स्ट खर्च क्या है? राशन, जो घर का इंजन भी होता है। घर तब चलता है जब रसोई चलती है। तो चलिए समझते हैं। फैमिली के लिए राशन सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा है। जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, इन सबको मैं मिला लेता हूँ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में आपको आटा, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ ले लेना है। इसका मैं एवरेज खर्च ले ले रहा हूँ 5,000 रुपये। गैस और किचन के आइटम्स के लिए मैं 800 रुपये अलग से ले ले रहा हूँ, जो आप मंथली एक्सपेंड कर सकते हो। टोटल खर्च मैं बता ले रहा हूँ 5,800 रुपये मैं ले ले रहा हूँ केवल राशन के लिए। मैंने उसमें कितना लिया था? रूम रेंट के लिए मैंने लिया था 4,500 रुपये। अब किचन में मैंने 5,800 रुपये ले लिया है। अब ध्यान से सुनो। अगर बाहर का खाना बंद कर दिया हो और पीडीएस राशन यूज किया तो यहीं से 1,000 तक बच सकता है। ध्यान दीजिएगा ये। अगर आपने पीडीएस राशन शुरू किया है तो यहाँ से 1,000 रुपये बच सकता है। पीडीएस राशन क्या होता है? ये जो आप के यहाँ पे राशन कार्ड भी बनता होगा, जो आप राशन कार्ड से सामान लेते हो, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। जैसे दाल, चावल, सब्जी आप किराना स्टोर से भी लेते हो। मान लो किराना स्टोर पे 50 रुपए किलो मान लो चावल मिल रहा है। अब आप पर अगर आपके पास राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट भी कुछ सामान, ये नहीं कि सारा सामान, लेकिन कुछ सामान आपको देता है। जैसे चावल दे देता है, चीनी दे देता है, दाल भी दे देता है, ऑयल भी दे देता है कहीं कहीं जगह पे। तो ये सब सामान अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप उससे भी ले लो, ताकि आपका कुछ पैसा और सेव हो सके। अगर नहीं भी ले पा रहे हो तो आपका मैंने 5,800 रुपये किचन का बजट ले रखा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? बिजली, पानी, मोबाइल। छोटे हैं लेकिन जरूर हैं। ये खर्च छोटा लगता है पर धीरे धीरे पॉकेट खाली कर देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मान लेता हूँ 700 रुपये आपका, वाटर 200 रुपये, मोबाइल का रिचार्ज 500 रुपये मान लेता हूँ। 1,400 रुपये मैं इन खर्च में इंक्लूड कर लेता हूँ कि 1,400 रुपये आपका इस खर्च में जा रहा है। अगर इसमें भी पॉइंट है, अगर बिजली बचाएं, जैसे कि फैन लाइट्स बंद कर दें जब जरूरत ना हो। ऐसा नहीं कि आप रूम में हो नहीं फिर भी फैन लाइट चला के जा रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है? बिजली तो आ ही रही है ना, और आपको उसको, जो फैन लाइट चलाए हो आपको उसको यूज भी नहीं कर रहे हो, तो वो फालतू ही चल रहा है। तो आप इसको बचा कर, आप इसको बंद करके भी
कुछ पैसे बचा सकते हो जब आप रूम में ना हो। लगभग 200-300 रुपये आप इससे बचा सकते हो। फूड के लिए भी मैंने आपको बताया, आप राशन कार्ड का यूज करके कुछ सामग्री गवर्नमेंटेड द्वारा दिया जाता है, आप वहां से भी कुछ राशन ले सकते हो। वहां से भी आपका, अगर आप वहां से लेते हो तो 1,000 रुपये मैक्सिमम वहां से बच जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैंने 700 रुपये एवरेज लिया है, लेकिन अगर आप बिजली को बचा के चलें, जैसे लाइट, फैन है, ये सब आप जब जरूरत हो तभी चलाएं, तो यहाँ से भी आप 200-300 रुपये बचा सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने 1400 रुपये का बजट ले लिया है, जिसमें लाइट बिल, वाटर बिल, मोबाइल का खर्च, रिचार्ज का खर्च इंक्लूड है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज, बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई सब कुछ एडजस्ट हो सकता है, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर मैं मान लो चलो स्कूल फीस, कॉपी, बेसिक एक्सपेंस 1,000 रुपये ले लेता हूँ, इस खर्च को प्लानिंग में सबसे पहले इंक्लूड कर लें। ये भी जैसे रूम रेंट आपका फिक्स हो गया है ना, उसी तरह इसको भी आप फिक्स कर लो कि भैया 1,000 रुपये उस पे पढ़ाई के बच्चों के जाना ही जाना है। क्योंकि एजुकेशन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आपको मतलब बच्चे आपके पढ़ेंगे तो आपके ही फायदे के लिए रहेगा वो। आपके बच्चे एजुकेट होंगे, क्या पता आगे चल के वो भी आपका हाथ बटा सके। क्योंकि जीवन भर आपका अगर 15,000 सैलरी है तो उसमें खर्च नहीं चल पाएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग। सेविंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 15,000 सैलरी में आप सेविंग कर सकते हो फैमिली के साथ रहकर? हाँ, छोटी सी ही सही, 500-800 साइड्स में रखें। एवरेज मान लेता हूँ कि 700 रुपए के आसपास आप सेविंग कर लो। अगर 700 रुपये आप हर मंथ सेविंग करते भी हो, तो एक साल के अंदर वो 8,000 से 10,000 रुपये आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा, ताकि आपको इमरजेंसी आने पे लोन लेने की जरूरत न पड़े। आप धीरे धीरे करके 500-700 करके आप पैसे हर मंथ बचा के उसको रखो। अब ये 500-700 आपके लिए छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप फाइनल में जाके देखोगे, मान लो एक साल बाद जाके देखो, तो कितना लगता है। मतलब 8,000 10,000 रुपये आप बचा सकते हो, 700 रुपये, 700 रुपये हर मंथ बचा करके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समझते हैं पूरा फाइनल बजट। जैसे मैंने रेंट लिया था 4,500 रुपये, किचन का लिया था, खाने का सबका खर्च लिया था 5,800 रुपये। यूटिलाइजेशन मतलब 1,400 रुपये मैंने खर्च ले लिया। यूटिलाइजेशन मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी का आप कितना खर्च आ रहा है, मोबाइल बिल, यही सब, वाटर पानी का खर्च कितना है। एजुकेशन तो मैंने 1,000 ले लिया, सेविंग ले लिया मैंने 700 रुपये। अब देखो, जो आपके अकाउंट में सैलरी आ रहा था 13,500, अब मैंने इस तरीके से सारा कुछ डिवाइड कर दिया हूँ, उसके बाद भी आपका पूरा खर्च 13,400 रुपये ही हो रहा है। देखिए 13,500 में से 13,400 खर्च हो गए, सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। इसीलिए प्लानिंग के बिना 15,000 सैलरी में फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता है, पर डिसिप्लिन हो तो पॉसिबल है। मतलब जो मैंने प्लान आपको ऊपर बताया, अगर आप ये फॉलो करोगे तो पॉसिबल है कि आप 15,000 में फैमिली के साथ खर्च चला सको। वैसे देखा जाए तो 15,000 में आजकल कुछ नहीं होता है। तो आपको साइड से कोशिश और करना है कि कहीं से आपका पैसा और कमा सको आप, या फिर अपनी आप स्किल को बढ़ा के और पैसा कमाओ। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अर्न कमाने की। सब कुछ दोस्तों 15,000 में फैमिली चलाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर प्लानिंग करें, अननेसेसरी खर्चा बंद कर दें और थोड़ा एग्जैक्ट इनकम सोर्स ढूंढें, और जिससे, जैसे कि ट्यूशन, पार्ट टाइम काम या स्मॉल हाउस बिजनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि आप थोड़ा और भी अपना स्किल बढ़ा के आप थोड़ा और कमाने की कोशिश करो। क्योंकि 15,000 में बहुत मुश्किल होता है इस समय 2026 में आपको सरवाइव करने के लिए। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन, पार्ट टाइम काम या स्मॉल होम बिजनेस। तो
सिचुएशन धीरे धीरे आपका बेटर हो जाएगा। अगर आप भी 15,000 सैलरी में फैमिली चला रहे हैं, करंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए आप कैसे मैनेज करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 20,000 सैलरी का फैमिली बजट प्लान बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट 20K। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। इससे आपका ही फायदा होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो मैं आपको देते रहूंगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप उस सैलरी में आपको कैसे काम चलाना है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली के साथ कैसे खर्च कर सकते हो, आप सिंगल रहते हो सिंगल के साथ कैसे रहना है। क्योंकि आपकी सैलरी है 15,000, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेंस आपको नहीं करना, आपको उसी 15,000 के अंदर रह के ही काम सारी चीज़ को मैनेज करना है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।